बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। कल रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी आमेज़ अंदाज के अंदर ये कहा कि हम जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहाँ पर छुपे बैठे हैं, चाहे तो उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, मगर सुप्रीम लीडर का ख़ात्मा हमारी तरजीह नहीं है। उन्हें लगा कि शायद ईरान खौफजदा हो जाएगा इस बात से कि सुप्रीम लीडर तक वो पहुँच गए, मगर उन्होंने दलेराना अंदाज के अंदर सरकारी टीवी के जरिए मुख्तलिफ अंदाजों के अंदर आयतुल्लाह खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनका एक पैगाम टीवी चैनल्स के ऊपर नशर कर दिया। बुध के रोज़ ये पैगाम नशर किया गया जिसमें ये वाज़े तौर पे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरान के ऊपर अगर ज़बरदस्ती अमन मुसल्लत करने की कोशिश करोगे तो वो भी कबूल नहीं है, ज़बरदस्ती अगर हमारे पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश करोगे तो वो भी कबूल नहीं है। और ये कहा कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि ईरानी सरजमीन तक वो पहुंच जाएगा तो इसके नाकाबिले तलाफ़ी और संगीन नताइज भुगतने के लिए अमेरिका को भी तैयार रहना चाहिए। आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम सिर्फ यहाँ पर इख्तिताम पजीर नहीं हुआ, बल्कि आयतुल्लाह खामनाई ने मज़ीद कहा, वो बोले कि इजरायली या सेहूनी दुश्मन की जो जारिहत है वो अहमकाना है, वो शैतानी अमल है, मगर उसके बदले में जो ईरानी कौम, ईरानी फ़ौज और ईरानी हुकूमत का जवाब है वो दलेराना है, बरवक्त बर्ताव के मुताबिक है। मुहज़्ज़ब कौमों की तरह हमने उसी अंदाज के अंदर कार्रवाई कर दी है। वो ये कहते रहे कि जो अक्लमंद लोग ईरान की कौम से और इनकी तारीख़ से वाकिफ़ हैं वो कभी भी ईरानी कौम के साथ धमकी आमेज़ अंदाज में गुफ्तगू नहीं किया करते। ये एक वाज़े पैगाम था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जो ये समझते थे कि धमकी आमेज़ अंदाज के अंदर ईरान को टेबल पर लाया जा सकता है, ईरान से बातचीत की जा सकती है, मगर ये धमकी उन्हें उल्टी पड़ गई क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहीं पर छुपे नहीं, वो बल्कि बाहर आए, अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया और पूरी ईरानी कौम और इसके साथ साथ सेहूनी दुश्मन तक इस पैगाम को पहुंचा दिया कि नाकाबिले तलाफ़ी और संगीन नताइज भुगतने के लिए अब तैयार हो जाए। एक और कारीवार जो इजराइल और सेहूनी दुश्मनों ने ईरान पर करने की कोशिश की, वो एक ऐसा वार है जिसके अंदर एक शख्स को सामने लाकर खड़ा किया गया और लोगों से कहा गया कि आओ मिलो, इनसे बात करो और चाहते हो अगर ईरान की हुकूमत ख़त्म हो जाए तो इनको सपोर्ट करो। इस शख्स का नाम है रज़ा पहलवी। ये ईरान के जो आखिरी शाह हैं और साबिक वली अहद हैं, उनके ये बड़े बेटे हैं। ये समझते हैं कि ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर सेकुलरिज्म होना चाहिए और यहाँ पर लोगों के हिसाब से जो ज़िंदगी गुजारनी ज़रूरी है वो होनी चाहिए। वो ये समझते हैं कि शहनशाह ईरान की तरह ईरान के ऊपर एक मगरिब की छाप होनी चाहिए, इसीलिए रज़ा पहलवी को फौरी तौर पर लॉन्च किया गया। रज़ा पहलवी ईरान के अंदर मौजूद नहीं है, जिलावतनी की ज़िंदगी काट रहे हैं, ईरान में उनको आने की इजाज़त नहीं है, मगर उन्होंने ईरानी कौम के लिए एक पैगाम दिया कि अगर वो चाहते हैं तो वो अब सामने भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले इस्लामी जमहूरिया ईरान के अंदर मौजूद हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करना होगी। रज़ा पहलवी का काम जितना था वो कर गुजरा, लेकिन इसके बाद एक और बड़ा मामला हमारे सामने आता है जब ईरान के लोगों को मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ये कहा जाता है कि आओ हमसे रब्ता करो। इजराइल को लगने लगा है कि अमेरिका अगर इस जंग का हिस्सा ना बना तो ईरान के ख़िलाफ़ कामयाबी इजराइल का मुक़द्दर नहीं बन सकेगी। और इजराइल की तारीख़ रही है कि हमेशा बड़ी ताकत के साथ हर एक शख्स पे, हर एक मुल्क पे, हर एक कौम के ऊपर हमला करता है, मगर इजराइल का इख्तिताम या तो मुआहदे की सूरत में होता है या जंग बंदी। फातेह बनना किसी जंग में इजराइल का मुक़द्दर कभी नहीं रहा। इजराइल को ये ठटक रहा है कि अभी तक अमेरिका की बातें सिर्फ दावों तक हैं, वो ईरान के खिलाफ कोई भी बड़ा और हतमी कदम उठाने से गुरेज कर रहा है। इजराइल की जो मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी तरफ से बुध के रोज़ ही ये पैगाम जारी किया गया और फ़ारसी ज़ुबान में जारी किया गया ताकि हर वो शख्स जो अंग्रेज़ी नहीं समझ सकता वो फ़ारसी ज़ुबान में इस पैगाम को समझ पाएगा और मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी तक वो पहुंच पाएगा। मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ये पैगाम जब दिया गया तो उसमें कहा गया कि हम जानते हैं कि ईरानी कौम बेहद परेशान है, मौजूदा हुकूमत के मामलात से परेशान है, ज़बरदस्ती की जो जंग मुसल्लत हो चुकी है उससे परेशान है, अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है। तो आइए अपना फ़ोन उठाइए और मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ रब्ता कीजिए। इसके अंदर एक और बड़ी अहम चीज़ जो ईरानी कौम के लिए कही गई, उसमें कहा गया कि आप
اپنے جب بھی موبائل فون کا استعمال کریں اور موساد انٹیلیجنس ایجنسی تک آپ نے اپنی پہنچ رکھنی ہو تو وی پی این کا استعمال کریں۔ یہ پیغام ایران کے اندر مختلف جاسوسوں کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ پیغام ان تمام سوشل ویب سائٹس کے ذریعے ایرانی قوم تک پہنچایا جا رہا ہے جن کے بارے میں اسرائیل یا موساد یہ سمجھتی ہے کہ ایران کے اندر بغاوت کا جو خواب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں شاید وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ دنیا کے بیشتر ایسے طاقتور ملک اس وقت نہ صرف امریکہ کی مذمت کر رہے ہیں بلکہ اسرائیل کو بدماشی کا ایک اڈا بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے تجزیہ کار مبصرین کی رائے بھی شامل ہے، لیکن یاد رہے کہ شمالی کوریا جتنے بھی بیانات اسرائیل کے حوالے سے دیتا ہے اس میں یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک ریاست ہے تو وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کوئی ریاست نہیں بلکہ امریکہ کے لیے ایسا بدماشی کا اڈا ہے جس کے ذریعے امریکہ جہاں چاہتا ہے کارروائی ڈلوا دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اگر غور سے سوچا جائے سمجھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے جب بھی تاثر آتا ہے تو وہ بہت ساری جنگیں، وہ بہت ساری کارروائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا عین مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے پیچھے امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب آیت اللہ خامنائی کا یہ پیغام سنا ہے کہ ہم تیار ہیں اور جو لوگ ایرانی قوم کی تاریخ سے واقف ہیں وہ کبھی بھی ان کو دھمکی آمیز انداز میں نہ بلاتے ہیں نہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان کو کچھ نرم کیا، کچھ ہلکا کیا اور اس کے لیے کچھ جعلی خبریں بھی مختلف میڈیا چینلز کے اوپر چلائی گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کی زینت بنا رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا، یا شاید ہو سکتا ہے وہ میں نہ کروں۔ یہ تمام الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے بیانات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈرا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کے عالمی میڈیا کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایران کے حوالے سے اس وقت جعلی خبر یہ چلائی جا رہی ہے کہ شاید ایران کی قوت ٹوٹ چکی ہے، شاید ایران ختم ہونے کے قریب ہے، شاید ایران اب میزائلوں کے ذریعے بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اسی لیے شاید یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب مذاکرات کی میز پر آنا ہی سمجھداری ہوگی۔ ایران کے حوالے سے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر خبریں چل رہی ہیں، لیکن کچھ دیر پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سامنے آئے اور آ کر یہ بیان داغ گئے کہ ایران کوئی دباؤ نہ لے گا، نہ لینا چاہتا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نہج پہنچ کر ایران کسی مذاکرات کی ٹیبل پر چلا جائے گا ان کی یہ خام خیالی ہے، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم اختتام تک جائیں گے اور اسرائیل اپنے اسی اختتام سے گڑبڑا بیٹھا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔